लोग जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम, दंडवत। सभी लोग जुड़ गए? 5 लोग हुए। कौन कौन जुड़े, एक बार सभी का नाम बोलो आप। सभी का नाम बोलो, कौन कौन लोग जुड़े। सीताराम डीएम, मध्य प्रदेश, जिला कटनी। ठीक है, और बोलो। और बोलो कौन कौन जुड़े। क्या करना थे? ऐसा किसी को पता है कोई ऑप्शन हो बाकी सब लोगों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप में? ठीक है, जो जुड़े वो सुन लो, बाकी जो रह गए वो रह गए। ठीक है, 30 मई को होगा आने वाले, आज कितनी 27 तारीख है, 3 दिन बाद 30 तारीख को शिविर होगा। और लगभग सभी का इस यक्षिणी का जाप चल ही रहा है सभी का। तो अनुभव कुछ किसको हो रहा है वो आप बता सकते हो। किसी को अनुभव हो रहे कुछ तो बता सकते हो आप, नहीं तो फिर आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमसे। किसी को अनुभव हो रहे हैं तो बता सकते हो आप। जी हेलो, आवाज आ रही है? ठीक, जिसको कोई पूछना हो वो खाली माइक ऑन रखो, बाकी किसी को नहीं पूछना, वो माइक ऑफ रखो, क्योंकि बार बार आवाज मिक्स हो जाएगी इसके लिए। माइक ऑफ करो और पूछो मुझे, कोई डाउट हो या किसी को। हाँ, 15 माला के बाद झटके मारना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप जाप करते हो तो शरीर में झटके जैसे लगते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि जैसे हम किसी शक्ति का जाप करते हैं ना, जैसे हम इस मुद्रा में बैठ के और किसी शक्ति का जाप करते हैं तो उसकी जो एनर्जी है ना वो हमारे ऊपर गिरती है। और कभी कभी ज्यादा जाप करने के बाद उनके जो एनर्जी गिरने के बाद हमारा शरीर अचानक या तो कंपन करता है, या आपको ऐसे ऐसे घूमेगा, या आपको अचानक झटके लगेंगे। वो शक्ति के लिए लगते हैं। जैसे शक्ति की ऊर्जा, जैसे जाप करते हो शक्ति की ऊर्जा गिरती है हमारे ऊपर, सिर से लेकर ऐसे जाप करते हैं, तो इसके लिए शरीर में झटके। एग्जैक्टली यही होता है, ऊपर से झटके मारना शुरू हो जाता है, फिर नीचे बॉडी तक आना शुरू हो जाता है। हाँ, तो अपने क्या है, जो जाप करते हैं उसकी ऊर्जा जो नीचे गिरती है ना, इसके लिए शरीर में झटके लगते हैं या कंपन वगैरह होगा, वो उनके द्वारा होता है। तो इसका ये मतलब है आप जो जाप कर रहे हो आपको शक्ति वो जाप ग्रहण कर रही है और आपको अनुभव दे रही है। ठीक है, तो बरोबर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बाकी सब माइक ऑफ कर दो, जिसको प्रश्न पूछा वो पूछो। दूसरा ये है कि ये जो शक्ति अपन लोग जो साधना कर रहे हैं उसको स्थान देना शरीर पर जरूरी होता है क्या? शक्तियों को कुछ देना पड़ता है, क्यों जरूरी है देखो शरीर को स्थान देना? जब शक्ति सामने आ जाए ना तब उनको आप बोलना है कि वो बोले कि मुझे स्थान दो, तो आप अपने हाथ पे, कंधे पे या अपने बॉडी पे कहीं भी दे सकते हो, उसमें स्थान देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपने बॉडी पे देना नहीं चाहते तो आपके घर में कोई मंदिर होगा या कोई बाजू में तो उधर भी दे सकते हो, लेकिन लगभग तो वो हमारे शरीर पे स्थान मांगती है। अगर शरीर पे आपको नहीं देना तो एक बार उनसे बोल दो कि हमारी जो भगवान की मूर्ति है इधर आपका फोटो रख देता हूँ, जो मैंने फोटो भेजा, अब बोला उधर आप विराजमान हो गए तो भी अच्छा। अगर वो नहीं माने तो अपने शरीर पे कहीं भी, हाथ पे या कंधे पे कहीं भी उनको स्थान दे सकते हो। हाँ, क्यों पूछ रहा हूँ? तो कभी कभी तबीयत वगैरह खराब हो तो हम नहाते नहीं है, या फिर गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो शरीर पर स्थान देने से उससे क्या कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं दिक्कत कुछ नहीं है, जैसे शरीर ओके, डन हो गया ना।
और किसी को प्रश्न हो तो? और पूछना है कोई किसी को? किसी को कुछ अनुभव हो रहा है? माला आला जो मैंने 21 माला जाप करने को बताई थी, पूरी 21 माला जाप कौन कौन कर रहा है? अनुभव कुछ हो रहा है? अगर जिस किसी को भी अनुभव नहीं हो रहा है तो आज मैं बोलूँ ऐसा करने का। सबसे पहले वो फोटो आपको सामने सामने आपको चिपका देनी है। चिपकाने के बाद आपको कम से कम इस मुद्रा में बैठना है ऐसे। उसके बाद आपको उस फोटो के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट एक जगह नाटक करना है आपको। नाटक करने के बाद जो फोटो है उसको आपको आगे शक्ल पे उतार देना है। इधर वो फोटो जो दीवार पे लगा है, आपको इधर आगे शक्ल पे दिखना चाहिए। उसके बाद जैसे वो आगे से फोटो दिखेगा तब आप उनका मानसिक जाप कम से कम 15 से 20 मिनट, जैसे आप 15 से 20 मिनट मानसिक जाप करोगे उनका तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में उस शक्ति का ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा, तो आपको तुरंत आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ अनुभव हो रहा है तो आप ध्यान में बैठो और आगे चक्कर पे जो आपको छवि दिख रही है उनका आप ध्यान करो और ध्यान में बैठे रहो, ठीक, जब तक वो शक्ति आती है तब तक। उसके बाद आपको टोटल 21 जितनी आप माला कर सको उतनी आपको माला जाप करनी है, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि एक अपना जितनी ज्यादा माला ध्यान करोगे तो उतना आपको ही फायदा है। जितनी माला जाप करोगे उतने जल्दी आपके पास में शक्ति आएगी। और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा मिला है जाप करने, क्योंकि कम से कम 1 महीना से ऊपर हो गई साधना को, तो सभी को टाइम भी मिला है। जिसने अगर पूरे विश्वास के साथ उसकी तैयारी की होगी, पूरे मेहनत का, तो उसको पक्का है 29 तारीख को ये एक्शन सिद्ध होगी ही होगी। जितने भी मेहनत की होगी उनको पक्का है सिद्ध होने वाली है इसलिए। और किसी को प्रश्न हो तो बाकी सब माइक ऑफ म्यूट कर दो, जिसको प्रश्न हो वो सब पूछो। हाँ, मेरा और एक सवाल है सर। तो आपके गुरुजी का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि शक्ति जब सामने आए तो उससे कुछ द्रव्य वगैरह मांगना होता है सो दैट अपने बॉडी का कुछ लॉस ना हो। वो क्या था पूरा कंसेप्ट, पूरा समझ में आया, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। शक्ति के साथ जब संबंध बनाते तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए बोला था इस सिलसिले में। मंगल सेन गुरु जी का एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें उन्होंने कंसेप्ट बताया था कि शक्ति के साथ आप जब बात करते हो तो आपकी शारीरिक हानि ना हो, इसलिए कुछ उससे द्रव्य मांगा जाता है जिससे आपको कुछ तकलीफ ना हो। तो पूरा क्या कंसेप्ट था, पूरा और एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका कहना है कि शक्ति के साथ संबंध बनाते हैं तो शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो शक्ति के द्वारा कुछ द्रव्य वगैरह मंगाया जाता है, ऐसा ना? हाँ, जब शक्ति सामने आए, अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि एक बार उनके साथ जो क्रिया हुई उसके बाद आपको वीकनेस वगैरह लग रही है, तो आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर को बोल सकते हो कि मुझे ऐसे आप कुछ जड़ी बूटी ला के दो, ऐसी कोई बूटी का ला के दो जिसके द्वारा मेरे शरीर में बल बना रहे, ऊर्जा बना रहे और मेरा शरीर में कोई बीमारी नहीं है। तो उनको बोलोगे तो वो आपको तुरंत ला के देगी, वो आप बूटी का खा सकते हो, आपके शरीर में तुरंत एनर्जी आ जाएगी। तो ऐसा होता है, शक्तियों को बोलते हैं वो ला के देती है हमको। ये जो शक्ति सामने आई तो उस शक्ति का भी स्वतंत्र रूप से करना है। अब सामने आई तो सबसे पहले बोलेगी कि मैं आपको आप मुझे पत्नी रूप में चाहिए, ठीक है। अगर वो बोल लेना कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे ऑलरेडी पहले से बीवी है, तो मैं आपको पत्नी रूप में नहीं रख सकता। अगर तो भी आप मेरे साथ पत्नी रूप में रहना चाहते हो तो आपको मेरी बीवी को अपनी छोटी बहन मानना पड़ेगा
और मेरे बच्चा को अपना बच्चा मानना पड़ेगा। आपको उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं पहुंचानी है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। चाहे वो गलत बोले, कुछ भी करे, मुझे बोले, किसी को भी कुछ बोले, आपको उसका कभी भी अहित नहीं करना। उसकी सदैव रक्षा करनी है और मेरी सदैव रक्षा करनी है। ठीक है, अगर वो नहीं मानता तो उसके बाद अपना मुझे उसको बोलना है। सबसे पहले वो पत्नी रूप में बोल रहे उनको बोल देना, मेरे पहले से ऑलरेडी वाइफ है, आपको पता ही है, तो मैं आपको पत्नी रूप में तो नहीं रख सकता। अगर फिर भी आप रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, लेकिन मेरी पत्नी को आप छोटी बहन के मानोगे और उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक? और उसको बोलोगे आप प्रेमी का रूप में ही मेरे साथ में रह सकते हो। पहले वो बोले तो आप एक बार बोल दो कि ये मेरे आगे फ्रेंड है, तो आप प्रेमी का रूप में रहो। अगर वो नहीं माने तो साथ में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। उनको वचन वगैरह लेके कि मेरी पत्नी है, उनको छोटी बहन मानेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पहुंचानी। तो मान जाते, अगर प्यार से बोलोगे तो सबसे मान जाते, तो साथ में रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो। आपका प्रश्न है? सर मैं अनमैरिड हूँ और मुझे सिर्फ प्रेमी का स्वरूप में ही चाहिए, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? सामने आए ना सबसे, तो उनको बोलना कि मैं प्रेमिका रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पत्नी है, तो मैं आपको पत्नी रूप में नहीं रख सकता। फिर भी उसको नहीं माने तो उसको मनाना है, कुछ भी करके उसको वापस जाना नहीं देना। ठीक? तो नहीं मानेंगे, नहीं मैं तो नहीं मानोगे तो फिर पत्नी रूप में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपके और आपकी पत्नी को, लेकिन पहले वचन ले लेना आपको कि नुकसान नहीं पहुंचाया आदमी की वजह से, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, फैमिली वाले को वचन ले लेना आपको।